आप सभी को जय मसीह की। डिक्लेयर और डिफेंड के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। अजीजों, हमसे एक सवाल पूछा गया था, वो सवाल मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। एक भाई थे, उन्होंने पूछा था कि पवित्र आत्मा जो है वो ईद पेंतिकुस्त के दिन से पहले आया था या ईद पेंतिकुस्त के दिन के बाद। दरअसल उस भाई ने एक आयत का हमें हवाला दिया और वो आयत आपको यूहन्ना की इंजील के 20वें बाब की 21 और 22 आयत में देखने को मिलेगा, जहां पर ऐसा मालूम होता है या हमें ऐसा पढ़ने को नजर आता है कि यीशु मसीह जो है अपने स्वर्ग रोहन से पहले शागिर्दों पर या चेलों पर पवित्र आत्मा फूक रहे हैं। आइए हम उस हवाले को पढ़ें। यूहन्ना की इंजील के 20वें बाब की 21 और 20 आयत में यूहन्ना कुछ इस तरीके से लिखते हैं। यीशु ने फिर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। जैसे पिता ने मुझे भेजा है वैसे ही मैं भी तुम्हें भेजता हूं। यह कहकर उसने उन पर फूका और उनसे कहा, पवित्र आत्मा लो। अब अजीजों, जो हमारी आम अंडरस्टैंडिंग है और जो हमें पवित्र शास्त्र में भी देखने को नजर आता है कि हम पवित्र आत्मा को ईद पेंतिकुस्त के दिन से, यानी यीशु मसीह के एसेंशन से ठीक 50 दिन के बाद वाली जो ईद इसराइल के घराने में बनाई जाती थी, जिसे हम पेंटिकॉस्ट का डे कहते थे, हम होली स्पिरिट को या पवित्र आत्मा के उंडेले जाने को उस दिन से जोड़ते हैं। तो ये स्वाभाविक सा सवाल उस भाई के मन में आया कि अगर ईद पेंतिकुस्त के दिन प्रेरितों के काम के दूसरे बाब के अनुसार पवित्र आत्मा शागिर्दों पर या चेलों पर उंडेला गया, तो आखिरकार यूहन्ना की इंजील में यीशु मसीह के एसेंशन से पहले यीशु मसीह शागिर्दों पर पवित्र आत्मा क्यों फूक रहे हैं? पवित्र आत्मा के फूका जाने से मुराद क्या है, या पवित्र आत्मा जो है वो कब दिया गया, एसेंशन से पहले या एसेंशन के बाद? मेरी कोशिश रहेगी कि इस सवाल को मैं चंद अल्फाज में एड्रेस करूं और इससे रिलेटेड जो दूसरी बातें और अहम बातें हैं उनको भी मैं एड्रेस करूं। अगर आप प्रेरितों के काम दूसरे बाब की पहली 4 आयतें पढ़े तो यहां पर कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है। जब पेंतिकुस्त का दिन आया तो वो सब एक जगह इकट्ठा थे और यकायक आकाश से एक बड़ी आंधी सी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहां वो बैठे थे गूंज गया और उन्हें आग किसी जीभे फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ ठहरी और वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ थी वह अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। और यीशु मसीह ने भी यूहन्ना की इंजील के 16 बाब की 7वीं आयत में कहा था, तो भी मैं तुमसे सच कहता हूं कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि यदि मैं ना जाऊं तो वो सहायक तुम्हारे पास ना आएगा, परंतु परंतु यदि मैं जाऊं तो उसे तुम्हारे पास भेजूंगा। तो सवाल पैदा होता है, पवित्र आत्मा कब उंडेला गया? यीशु मसीह के स्वर्गारोहण से पहले या ईद पेंतिकुस्त के दिन पर, या ये दोनों बातें संभव है? आइए हम देखते हैं। अजीजों, सबसे पहले मैं आपको बात बताना चाहता हूं कि ये जो मुद्दा है या ये जो एक मसला है जिसका जिक्र हमने अभी किया, इसको लेके आलिमों में या स्कॉलर्स में या धर्म वैज्ञानिकों में जो पवित्र शास्त्र को पढ़ते और पढ़ाते हैं, एक बहस है। और कई एक लोगों ने इन हवालों को कई एक तरीके से समझने की कोशिश करी है। मेरी कोशिश यह है कि दो इंटरप्रेटिव पोजीशंस को या दो इंटरप्रिटेशंस को जो इस बहस और मुबाहिसे से निकल के आई है आपके सामने रखूं। सबसे पहली जो थ्योरी है, जो सबसे पहला इंटरप्रिटेशन है इस मसले को या इस अपैरेंट कॉन्ट्रडिक्शन को समझने का, वो थ्योरी का नाम है टू पेंटिकॉस्ट थ्योरी। इस थ्योरी के मुताबिक यीशु मसीह ने अपने चेलों को अपने स्वर्गारोहण से पहले भी पवित्र आत्मा दिया और जब वो अपने पिता के साथ उसके दाहिने हाथ में महिमा में विराजमान हो गया, तब भी पेंतिकुस्त के दिन उसने अपने शागिर्दों पर पवित्र आत्मा को उंडेला। वो कहते हैं कि यूहन्ना 20वें अध्याय में जो स्पिरिट यीशु मसीह की तरफ से उसके शागिर्दों को, उसको चेलों को दी गई, वो दरअसल उस आने वाली बेहतर आउटपोरिंग का जो हमें ईद पेंतिकुस्त के दिन नजर आती है, एक फोरटेस्ट था। ठीक है ना? एक अब ये कह लीजिए एक टेम्परल आउटपोरिंग थी। तो ये एक पोजीशन है। अब इस पोजीशन के जो प्रोपोनेंट्स हैं वो दरअसल कई एक लोग हैं, कलीसिया के इतिहास में हमें देखने को मिलता है। कई एक लोगों ने ये टू पेंटिकॉस्ट की थ्योरी को कि पवित्र आत्मा 2 बार उंडेला गया, एक यीशु मसीह के स्वर्गारोहण से पहले यूहन्ना की इंजील के 20वें बाब में और एक
प्रेरितों के काम के दूसरे अध्याय में, जहां पे हमें देखने को मिलता है कि पवित्र आत्मा उंडेला गया शागिर्दों की जमात पर। सबसे पहला नाम जो कलीसिया के इतिहास में हमें देखने को मिलता है वो एक कलीसियाई रहनुमा या एक चर्च फादर का है, जिसे हम क्रिसोस्टम कहते हैं। क्रिसोस्टम एक प्रभु के दास थे, प्रभु के सेवक थे। उन्होंने पवित्र शास्त्र की कई किताबों पर कमेंट्री लिखी, कई किताबों पर तफसीर लिखी, है ना। और यूहन्ना की इंजील पर भी उन्होंने तफसीर लिखी, या यूहन्ना की इंजील से भी उन्होंने अपनी कलीसिया को कई सारे उपदेश दिए। और जब वो इन आयतों पर आए, किन आयतों पर? यूहन्ना की इंजील के 20वें बाब की 21 और 22 आयत में, जहां यीशु मसीह पवित्र आत्मा को अपने चेलों पर फूंक रहे हैं, तो वो देखिए क्या कहते हैं। मैं उनको कोट कर रहा हूं। जैसे एक राजा राजपालों को भेजकर लोगों को जेल में डालने और उन्हें छोड़ देने की शक्ति देता है, वैसे ही मसीह अपने चेलों को भेजकर वही सामर्थ उन्हें देता है। वह ये सब और कैसे करेगा? लिखा है, यदि मैं ना जाऊं तो सहायक नहीं आएगा, लेकिन फिर भी वह उन्हें आत्मा देता है। कुछ लोग कहते हैं कि उसने आत्मा नहीं दी, बल्कि उन पर फूंक मारकर उन्हें इस ग्रहण करने के योग्य बना दिया। इस अल्फाज को सुनिएगा, उनको ग्रहण करने के योग्य बना दिया। किसको ग्रहण करने के योग्य बना लिया? पेंटिकोस्ट के दिन के लिए बेसिकली यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को, अपने चेलों को, जब हमें एक ग्रेटर आउटपोरिंग देखने को नजर आती पवित्र आत्मा की, उस दिन के लिए यीशु मसीह ने अपने चेलों को पवित्र आत्मा उन पर फूंक कर उन्हें तैयार किया, उन्हें इनेबल किया। आगे वो कहता है, इसलिए उसने ये नहीं कहा कि तुम्हें पवित्र आत्मा प्राप्त हो गया, बल्कि पवित्र आत्मा प्राप्त करो। फिर भी हम अपने इस दावे में गलत नहीं होंगे कि तब उन्हें कुछ आध्यात्मिक शक्ति और अनुग्रह जरूर मिला होगा, मृतकों को जीवित करने या चमत्कार करने के लिए नहीं, बल्कि पापों की क्षमा के लिए। अब यहां पर क्रिसोस्टम का जो ओपिनियन है वो ये है कि यूहन्ना की इंजील के 20वें बाब में जो यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा का वरदान दिया, वो किसके लिए था? वो आपके चिन्ह चमत्कार करने के लिए था। और एक्ट्स चैप्टर 2 या प्रेरितों के काम में जो यीशु मसीह की तरफ से कलीसिया पर रूह को या पवित्र आत्मा को उंडेला गया, वो किसके लिए है? देखिए आगे वो कहता है, क्योंकि आत्मा के उपार विभिन्न प्रकार के होते हैं, इसलिए उसने कहा, जिनके पाप तुम क्षमा करते हो वह उनके लिए क्षमा किए जाते हैं। यह दर्शाता है कि वह किस प्रकार की शक्ति उन्हें दे रहा है, यानी पाप क्षमा करने की शक्ति। लेकिन दूसरी ओर 40 दिनों के बाद उन्हें चमत्कार करने की शक्ति प्राप्त हुई। तो जो यीशु मसीह ने क्रिसोस्टम के मुताबिक यूहन्ना की इंजील के 20वें बाब में उन्हें पवित्र आत्मा का वरदान दिया, वो चिन्ह चमत्कार करने के लिए नहीं था, बल्कि एक दूसरे के गुनाह मुआफ करने के लिए था। और जब पेंटिकोस्ट के दिन यीशु मसीह ने अपनी कलीसिया को पवित्र आत्मा का वरदान दिया, तो वो सामर्थ उनको दी गई आसमान से, ताकि वो चिन्ह चमत्कार कर सके। प्रभु के एक और दास हैं जिनका नाम है जेम्स मॉन्टगमरी बॉयस। उन्होंने भी अपनी किताब विटनेस एंड रेवलेशन इन द गॉस्पेल ऑफ जॉन पेज नंबर 120 पे यही टू पेंटिकोस्ट वाली थ्योरी को प्रोपोगेट किया, और मैं अब उन्हें यहां पे कोट कर रहा हूं। देखिए वो क्या कहते हैं। ये बहुत ही संदेह की बात है कि मसीह की आत्मा के इस वरदान को, इस वरदान से मुराद यूहन्ना की इंजील के 20वें बाब की 21 और 22वीं आयत में जहां यीशु मसीह शागिर्दों पर पवित्र आत्मा को फूंकते हैं, वो उसकी तरफ इशारा करते हुए कहते हैं, यह बात बहुत ही संदेह की बात है कि मसीह के आत्मा के इस वरदान को पेंटिकोस्ट के दिन पवित्र आत्मा के उंडेले जाने के साथ जोड़ा जाए, क्योंकि पेंटिकोस्ट एक ऐसी घटना है जो सभी विश्वासियों के अनुभव में दोहराई जाती है। लेकिन इस घटना में स्पष्ट रूप से उन लोगों पर विशेष जोर दिया गया है जिनमें मसीह ने अपनी विशेष सेवा के लिए प्रेरितों के रूप में नियुक्त किया था। उनका कहना यह है कि यूहन्ना की इंजील में जो पवित्र आत्मा का वरदान यीशु मसीह की तरफ से चेलों को दिया गया था, वो दरअसल उनको प्रचार और प्रसार करने के लिए दिया गया था, उनको कलाम या शास्त्र लिखने के लिए दिया गया था। वो ताकत, वो इख्तियार, वो सामर्थ जो प्रचार और प्रसार में लगती है या कलाम को लिखने में लगती है और जो चिन्ह चमत्कार करने को लगती है, जेम्स मॉन्टगमरी बॉयस के मुताबिक यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा का वरदान इसीलिए उनको दिया था। लेकिन प्रेरितों के काम में जो पवित्र आत्मा का वरदान दिया जाता है, प्रेरितों के काम के 2 बाब की पहली 4 आयतों में,
उनके मुताबिक ये आउटपोरिंग सिर्फ डिसाइपल्स के लिए नहीं है, ये पूरी कलीसिया के लिए है, क्योंकि लूका इस बात का जिक्र करता है कि जब यीशु मसीह का स्वर्गारोहण हुआ तब सिर्फ शागिर्द वहां मौजूद नहीं थे, बल्कि 120 लोगों की जमात थी, बहुत सारे लोग थे। तो जो एक्ट चैप्टर 2 में हमें आउटपोरिंग नजर आती है वो एक जनरल आउटपोरिंग है ना। लेकिन आपके जो जॉन चैप्टर 20 में आउटपोरिंग या पवित्र आत्मा का वरदान हमें देखने को मिलता है जो यीशु मसीह के द्वारा दिया गया, वो अपोस्टोलिक मिनिस्ट्री के लिए था, वो चेलों के लिए खास था बकौल उनके। तो ऐसी बहुत सारी क्या बोलते विचारधारा है, ऐसी बहुत सारी ओपिनियंस है जो टू पेंटिकॉस्ट थ्योरी से रिलेटेड हम यहां दे सकते हैं। लेकिन मैंने ये दो ऑथर्स को आपके सामने स्पेसिफिकली कोट किया ताकि आपको पता चले कि एक ये थ्योरी इस आयत को, कौन सी आयत को, जॉन चैप्टर 20 वर्स 21 और 22 को समझाने के लिए दी जाती एक ये थ्योरी। अब जो दूसरी थ्योरी है इस आयत को समझने के लिए या इस विडंबना को समझने के लिए, इस मुश्किल को समझने के लिए, दूसरा जो इंटरप्रिटेशन है इसको हम सिंबॉलिक इंटरप्रिटेशन कहते हैं, इसको हम स्पिरिचुअल इंटरप्रिटेशन कहते हैं। देखिए, इस थ्योरी के मुताबिक यीशु मसीह ने वाकई में यह हकीकतन पवित्र आत्मा का वरदान यूहन्ना की इंजील के 20वें बाब की 21 और 22 आयत में नहीं दिया था, बल्कि नबूवत की रूह से या भविष्यवाणी की आत्मा से उनको इस बात की यकीन दिलाया था कि पवित्र आत्मा उनको मिल जाएगा। जहां पे यीशु मसीह कहते हैं ना, रिसीव ये द होली गोस्ट, पवित्र आत्मा प्राप्त करो। तो इस थ्योरी के मुताबिक जो कि सिंबॉलिक और स्पिरिचुअल इंटरप्रिटेशन है, वो कहते हैं कि यीशु मसीह उन्हें एश्योरेंस दे रहे थे कि चूंकि वो अभी ग्लोरीफाई होने को है, चूंकि वो बाप के दाहिने हाथ पर विराजमान होने को है, तो ये बात शर्तिया है कि उनको पवित्र आत्मा मिलेगी। यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा दी नहीं, बल्कि नबूवत की रूह से, भविष्यवाणी की रूह से उनको यकीन दिलाते हुए उनसे इस बात का वादा किया कि तुमको पवित्र आत्मा मिलेगा। हाँ, ये नहीं लिखा कि तुम्हें पवित्र आत्मा मिलेगा, वहां लिखा है कि पवित्र आत्मा लो। लेकिन इस थ्योरी के मुताबिक लोगों का कहना यह है कि यीशु मसीह ने एक आने वाली हकीकत को गोया ऐसे बयान किया जैसे वो हकीकत घट चुकी हो। जो आर्ग्यूमेंट वो देते हैं वो बेसिकली ये है कि जॉन जो है या यूहन्ना की इंजील जो है वो दरअसल पहली 3 इंजीलों से, जैसे हम मत्ती, मरकुस, लूका कहते हैं, वो उनसे थोड़ा कदरे मुख्तलिफ है। कदरे मुख्तलिफ का मतलब थोड़ा अलग है। अगर आप चारों इंजील को उठा के पढ़ लेंगे तो आप एक अच्छा खासा डिफरेंस देखेंगे मैथ्यू, मार्क, लूक और जॉन के भी। जॉन जो है वो ऐसा लगता है कि जैसे एक अलग ही तर्ज के साथ लिखी गई है, एक अलग ही वोकैबुलरी में लिखी गई है, उसकी एम्फेसिस कुछ और है, उसका थीम कुछ और है। अगर यूहन्ना की इंजील आपने पढ़ी है तो आपको पता है कि यूहन्ना की इंजील का लिखने वाला कहता है कि मैंने ये बातें इसलिए लिखी है ताकि तुम इस बात पर विश्वास करो कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, और विश्वास करते हुए तुम उसके नाम से हमेशा की जिंदगी पाओ। तो जॉन में हमें यीशु मसीह की डिविनिटी पर एक फोकस देखने को मिलता है। और पहली 3 इंजील जो है, जिसे हम सिनॉप्टिक गॉस्पल्स कहते हैं या मुत्तफिका इंजील कहते हैं, इनका जो तर्ज बयान है, इनकी जो टर्मिनोलॉजी है, इनकी जो वोकैबुलरी, इनके जो एम्फेसिस है, वो अलग है। तो अक्सर ये सिंबॉलिक या स्पिरिचुअल इंटरप्रिटेशन जो लेके आते हैं, वो कहते हैं कि जॉन जो है वो अक्सर बातों को जो कि घटने को है या घट चुकी है, उनको वो बयान करता है, पहले से ही बयान कर देता है। अगर आप मरकुस की इंजील उसके 14वें बाब की 50th आयत पढ़े तो वहां पे यीशु मसीह सरदे अदालत के सामने है और उन पर एक झूठा जो है, वो एक झूठा गवाह जो है वो उन पर गवाही देता है कि हमने इस शख्स को ये कहते हुए सुना कि मैं इस हाथ के बनाए हुए मंदिर को ढा दूंगा और 3 दिन बाद मैं उसे दोबारा बनाऊंगा। अब हो सकता है कि ये बात जो है वो अपने आप में एम्बिगुअस, और जाहिर सी बात है, फर्ज करिए आप एक ऐसे जमाने में हैं जब यूहन्ना की इंजील अभी लिखी नहीं गई और आप मरकुस की इंजील पढ़ रहे हैं। अगर आप इस दावे को या आप इस गवाही को पढ़ेंगे तो आप भी इस बात को लेकर शायद क्लियर ना हो कि इसका मतलब क्या है। जॉन जो है वो इस पर कमेंट्री लिखते हुए या इस बात की व्याख्या करते हुए अपने चैप्टर 2 के वर्स 21 में बताता है कि ये बात जो यीशु मसीह ने कही कि तुम इस मंदिर को ढा दो और मैं इसे 3 दिन बाद फिर जला दूंगा, ये बात उसने सुलेमानी
हैकल के बारे में नहीं करी, उस टेंपल के बारे में नहीं करी जिसे सुलेमान ने बनवाया था और फिर हेरोद द ग्रेट ने उस पर काम किया था, है ना। लेकिन उसने ये बात अपने शरीर के बारे में कही, उसने ये बात अपने क्रूसिफिकेशन और रिजरेक्शन के बारे में कही। तो अक्सर यूहन्ना की इंजील में हमें ये देखने को नजर आता है कि वो आफ्टर द फैक्ट चीजों को हाईलाइट करता है ना। अक्सर क्या बोलते हैं, आपने ये भी पढ़ा होगा जब यीशु मसीह ने कहा था कि जिस तरीके से मूसा ने बियाबान में पीतल के सांप को ऊंचे पे चढ़ाया था, इसी तरीके से इब्ने आदम भी जो है ऊंचे पे चढ़ाया जाएगा, और जब वो ऊंचे पे चढ़ाया जाएगा तो वो सबको अपनी तरफ खींच लेगा। यूहन्ना कहता है कि ये बात उसने अपनी क्रूसिफिकेशन से रिलेटेड कही कि वो किस तरीके की मौत मरेगा। तो चूंकि यूहन्ना सबसे आखिरी में लिखी जाने वाली इंजील की किताब है, इसलिए वो उन बातों को क्लैरिफाई करती है जो हमें पहले 3 गॉस्पेल्स में देखने को नजर आता है। और सिंबॉलिक इंटरप्रिटेशन को सपोर्ट करते हुए एक स्कॉलर जिनका नाम फ्रैंक पैक है, जब वो कमेंट्री लिखते हैं गॉस्पेल ऑफ जॉन की पेज नंबर 155 और 156 में, तो वो इस आयत को लेके, याद रखिए आयत जो थी वो कौन सी थी, जॉन चैप्टर 20 वर्स 21 और 22, जहां पे यीशु मसीह हमें पवित्र आत्मा को फूंकते हुए नजर आ रहे हैं अपने शागिर्दों, अपने चेलों पर। ठीक है, तो वो जो लोग स्पिरिचुअल और सिंबॉलिक इंटरप्रिटेशन के प्रोपोनेंट है या सपोर्ट करते हैं, वो कुछ ऐसी बात करते हैं। देखिए, डॉक्टर फ्रैंक पैक अपनी कमेंट्री में कुछ इस तरीके से लिखते हैं, यहां इस बात का कोई संकेत नहीं है कि इस समय प्रेरितों को पवित्र आत्मा प्राप्त हो चुका। यीशु प्रतीकात्मक रूप का मतलब है सिंबॉलिकली, पुनरुत्थान रविवार को उन्हें आश्वासित कर रहे थे कि उन्होंने जो वादा किया था वह जरूर पूरा होगा। अगर आप यूहन्ना की इंजील के 20वें बाब की 23वीं आयत को पढ़े तो यहां यीशु ने पवित्र आत्मा को पापों की क्षमा और प्रतिधारण के साथ जोड़ा है, जो प्रेरितों के पश्चाताप और पापों की क्षमा के उस बड़े उपदेश और प्रचार की प्रतीक्षा करते हैं जो ईद पेंतिकुस्त के दिन के बाद देखने में नजर आती है। अगर आप यूहन्ना की इंजील की 21वें बाब की 23वीं आयत पढ़े तो जहां पे लिखा कि यीशु मसीह ने शागिर्दों पर पवित्र आत्मा फूंका, उसके ठीक बाद वो इस बात को कहते हैं कि जिस किसी के भी गुनाह तुम माफ करोगे वो माफ कर दिए जाएंगे, जिस किसी के भी गुनाह तुम अपने पास रिटेन कर लोगे तो वो रिटेन कर लिए जाएंगे। तो डॉक्टर फ्रैंक पैक के मुताबिक दरअसल ये फॉरगिवनेस ऑफ सिन का जो मैसेज है, ये रिटेंशन ऑफ सिन का जो मैसेज है, ये जो बड़ा उपदेश है, ये आपके ईद पेंतिकुस्त के दिन में ही जाके पूरा हुआ है। तो इनके मुताबिक जो स्पिरिट के आउटपोरिंग है वो जॉन चैप्टर 20 वर्स 21 और 22 में नहीं है, वो सिंबॉलिकल है, और जो उसका एक्चुअल आउटपोरिंग है वो एक्ट्स चैप्टर 2 में हमें देखने को नजर आती है, जब प्रेरितों पर पवित्र आत्मा कसरत से उंडेला गया। अगर आप मुझसे पूछे कि मेरा झुकाव किस थ्योरी की निस्बत है, क्या टू पेंटिकॉस्ट थ्योरी की निस्बत है या आपके क्या बोलते सिंबॉलिक इंटरप्रिटेशन को लेकर है, तो मैं आपको इतना बताना चाहता हूं कि ये दोनों थ्योरीज या इंटरप्रिटेशन जो है वो अपनी जगह पर वैलिड है, अपनी जगह पर ये वैलिड है, दोनों बातें जो है वो सही हो सकती है। लेकिन जो मेरा पर्सनल कन्विक्शन है, जो मेरा पर्सनल झुकाव है, वो सेकंड इंटरप्रिटेशन को लेके, सिंबॉलिकल या स्पिरिचुअल इंटरप्रिटेशन को लेके। और मैं इस बात को मानता हूं कि यीशु मसीह ने यूहन्ना की इंजील के 20वें बाब की 21 और 22 आयत में पवित्र आत्मा दिया नहीं था, लेकिन उसकी पवित्र आत्मा का जो वादा था वो एक्ट्स चैप्टर 2 में पूरा हमें नजर आता है। वहां पर सिंबॉलिकली नबूवत की रूह से या वादे की रूह से यीशु मसीह ने उनसे वादा किया था कि पवित्र आत्मा तुम्हें मिलेगा। और इसके पीछे का जो मुझे सबसे बड़ा रीजन लगता है वो एक तो मैंने आपके सामने रख दिया कि यूहन्ना की इंजील जो है वो आफ्टर द फैक्ट जो बातें हैं उनको एम्फसाइज करती है, उसका जो लिटरेरी जॉनरा है वो अलग है। और अगर आप यूहन्ना की इंजील के 20वें बाब की 21वीं आयत को पढ़े तो यहां पर लिखा हुआ है, यीशु ने फिर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले, जैसे पिता ने मुझे भेजा है वैसे ही मैं भी तुम्हें भेज रहा हूं। अब जाहिर सी बात है कि जो चेले हैं, जो शागिर्द हैं, वो यीशु मसीह के स्वर्गारोहण के बाद ही ईद पेंतिकुस्त के दिन पर ही जब उन्होंने पवित्र आत्मा का वरदान पाया, वो उन्होंने गवाही के काम को या प्रचार और प्रसार के काम को टहल किया, तब वो गए, है ना। वरना तो उस दिन के आने से पहले वो क्या थे, वो छुपे हुए थे घरों में, है ना।
यीशु मसीह ने भी कहा जब तक तुम्हें सामर्थ ऊपर से ना मिले यरूशलेम में ही ठहरे रहो, लेकिन जब तुम्हें सामर्थ ऊपर से मिल जाएगी तो तुम यरूशलेम, यहूदिया, सामरिया और दुनिया के छोर तक मेरे गवाह ठहरोगे, है ना। तो बात यह है, यहां पर लिखा हुआ यीशु मसीह कह रहे हैं 21वीं आयत में, जॉन चैप्टर 20:21 में, मैं तुम्हें भेज रहा हूं। अभी तक उन्होंने भेजा नहीं है चेलों को, लेकिन वो यहां पे एक प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल कर रहे हैं कि मैं तुम्हें भेज रहा हूं, क्योंकि ये बात पक्की है कि यीशु मसीह क्रूसिफाई होंगे, क्रूसिफाई होंगे तो रेजरेक्ट होंगे, रेजरेक्ट होंगे तो ग्लोरीफाई होंगे, और जब वो ग्लोरीफाई होंगे तो पवित्र आत्मा उन पर आएगा, और जब पवित्र आत्मा उन पर आएगा तो वो यीशु मसीह की गवाही के लिए अपने घरों से निकल जाएंगे। तो ये एक बात है। आप देखिए इमीडिएट जो कॉन्टेक्स्ट है, इमीडिएट कॉन्टेक्स्ट के मुताबिक यहां पर हमें एक एस्केटोलॉजिकल रियलिटी के बारे में देखने को नजर आ रहा है। एक ऐसे हकीकत की तरफ इशारा किया जा रहा है, एक ऐसी घटना की तरफ इशारा किया जा रहा है जो अभी हुई नहीं है, लेकिन अभी फ्यूचर में घटने को है, लेकिन ऐसे उसको बताया जाए जैसे गोया वो घट चुकी हो। यीशु मसीह कह रहे मैं तुम्हें भेज रहा हूं, जबकि भेजा नहीं है। यीशु मसीह कह रहे पवित्र आत्मा लो, जबकि पवित्र आत्मा उनको मिला नहीं है अभी तक। लेकिन मैं ये भी कहूंगा हमारा यीशु मसीह इस बात पर कादिर है कि वो अपने लोगों को 2 बार पवित्र आत्मा का, या 2 से कई ज्यादा बार पवित्र आत्मा का अभिषेक दे। वो अपने स्वर्गारोहण से पहले भी पवित्र आत्मा का अभिषेक दे सकता है, और वो अपने स्वर्गारोहण के बाद ईद पेंतिकुस्त के दिन भी पवित्र आत्मा का अभिषेक दे सकता है। देखिए जहां तक बात चिन्ह चमत्कार करने की, प्रचार और प्रसार करने की है, तो ये बात हमें 20 जगहों पे देखने को मिलती है आपके सिनॉप्टिक गॉस्पेल्स में, कि यीशु मसीह ने अपनी जमीनी हयात में अपने शागिर्दों को 2 के झुंड में, उन 70 शागिर्दों को 2 के झुंड में प्रचार और प्रसार के काम के लिए भेजा, और उन्हें यह इख्तियार दिया कि वो क्या करें, कि वो बदरूहों को निकाले, कि वो मफलूजों को शिफा बख्शे। तो चिन्ह और चमत्कार का जो काम है, और बपतिस्मा देने का जो काम है, और बदरूहों को निकालने का जो काम है, ये यीशु मसीह के स्वर्गारोहण से पहले, यानी जब वो जिंदा थे या इस दुनिया में थे, उससे पहले भी चेले करते थे और उसके बाद भी चेले कर रहे थे। लेकिन इस बात को समझने की कोशिश करिए कि जो ईद पेंतिकुस्त का दिन है वो एक यूनिक इवेंट है रिडेम्पटिव हिस्ट्री में, उसकी यूनिकनेस से इंकार नहीं है। लेकिन आप इस बात को समझिए कि सिर्फ ईद पेंतिकुस्त के दिन ही, सिर्फ एक्ट्स चैप्टर 2 में ही नहीं शागिर्दों ने पवित्र आत्मा का अभिषेक पाया। अगर आप पूरे एक्ट्स को उठा के देखेंगे तो अलग अलग जगहों पे, अलग अलग मुकामों पे खुदा अपने लोगों को पवित्र आत्मा का वरदान वक्तन फवक्तन देता रहा। तो मेरे हिसाब से दोनों इंटरप्रिटेशंस वैलिड हो सकते हैं। यीशु मसीह स्वर्गारोहण से पहले भी उन्हें बपतिस्मा दे सकते पवित्र आत्मा का, जो हमें यूहन्ना की इंजील के 20, 21 और 22 में देखने को मिलती, और अपने स्वर्गारोहण के बाद भी उन्हें दे सकते हैं, जो हमें प्रेरित काम के 2 बाब में देखने को नजर आता है। लेकिन पॉइंट अजीजों ये नहीं है कि शागिर्दों को पवित्र आत्मा का वरदान कब मिला। जो ग्रेटर पॉइंट है या जो ग्रेटर मैटर है जिस पर हमें फोकस करने की जरूरत है, वो ये कि अक्सर हम ऐसा सोचते हैं कि पवित्र आत्मा की शुरुआत ही जो है वो ईद पेंतिकुस्त के दिन से होती है। अक्सर हम ऐसा सोचते हैं और कहते हैं कि पुराना एहतरामी का जो दौर है वो तो पिता का था, और फिर यीशु मसीह का दौर था, और आज जो दौर है वो पवित्र आत्मा का है। हम ईद पेंतिकुस्त के दिन को होली स्पिरिट से इस कदर आइडेंटिफाई करने में चूर हो जाते हैं कि हम पिता और पुत्र का जो योगदान, जो कंट्रीब्यूशन है आपके चर्च के फाउंडेशन में और उसके डेवलपमेंट में और उसके एडिफिकेशन में, हम उसको भूल जाते हैं। याद रखिए अजीजों, परमेश्वर हमेशा से त्रिएक है। त्रिएकता का सिद्धांत क्या है आप हमारे इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उसको सुन सकते हैं। लेकिन इस बात को समझिए कि पवित्र आत्मा का वजूद पेंतिकुस्त के दिन से शुरू नहीं होता है। पवित्र आत्मा का वजूद जो है वो क्रिएशन के दिन से होता है अजीजों। पवित्र आत्मा की एक्टिविटी जो है वो सिर्फ पेंतिकुस्त के दिन से शुरू नहीं होती है। पवित्र आत्मा की एक्टिविटी हमें ओल्ड टेस्टामेंट के मुख्तलिफ मकामों पर मुख्तलिफ लोगों के दरमियान देखने को नजर आती है। जहां तक पवित्र आत्मा के वजूद की बात है तो लिखा हुआ है जेनेसिस चैप्टर 1 वर्स 2 में, और पृथ्वी बेडोल सुनसान पड़ी थी और गहराव जल के ऊपर अंधियारा था, तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडरा रहा था। और जबूर का लिखने वाला कहता है जबूर 139 वर्स 7 में, मैं तेरी आत्मा से भागकर किधर जाऊं या तेरे सामने से किधर भागूं। अय्यूब कहता है वर्स चैप्टर नंबर 26 वर्स 13 में,
कि उसकी आत्मा से आकाशमंडल स्वच्छ हो जाते हैं। वह अपने हाथ से वेग भागने वाले नाग को मार देता है। और जकरिया कहता है, ना तो बल से ना शक्ति से, परंतु मेरी आत्मा के द्वारा सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है। जहां तक स्पिरिट की एक्टिविटी की बात है, तो आपको पता है अलग अलग वक्तों में पवित्र आत्मा जो है वो कसरत से नबियों पर, भविष्यवक्ताओं पर, न्यायों पर, जिनको हम जजेस कहते हैं, उतरता था और वो अपना काम उनसे करवाता था। अगर आप न्यायों की किताब पढ़े, उसका 13 चैप्टर वर्स 25, तो लिखा हुआ है, यहोवा का आत्मा सोरा और इशताओल के बीच मेहंदान में शिमशोन को उभारने लगा। और अगर आप निर्गमन की किताब पढ़े, उसका 31 चैप्टर वर्स 1 और 3 में, तो आपको पता चलेगा कि पवित्र आत्मा उन पर भी कसरत से उंडेला गया, जिनको ये जिम्मेदारी सौंपी गई थी कि वो मिलाप का तंबू जो है, जो टैबरनेकल जो है, उसको वो कंस्ट्रक्ट करें। तो अजीजों, पवित्र आत्मा जो है हमेशा से कार्यरत था। ऐसा नहीं है कि पवित्र आत्मा जो है सिर्फ ईद पेंतिकोस्त के दिन से ही कार्यरत हुआ, नहीं। पवित्र आत्मा हमेशा से पुराने और नए अहदनामे में हमें एक्टिव नजर आता है, पिता और पुत्र के साथ। मैं उम्मीद करता हूं कि आपका जो ये सवाल था कि पवित्र आत्मा कब उंडेला गया, यीशु मसीह के स्वर्गारोहण से पहले या स्वर्गारोहण के बाद, देखिए दोनों पोजीशंस जो है, जो बड़ी कॉमन है और जो बड़े पॉपुलर है स्कॉलर्स के बीच में, मैंने आपके सामने अपने टूटे फूटे अल्फाज में रखने का प्रयास किया है। अगर आपको मेरी कोई बात समझ में नहीं आती है, तो मेरी आपसे गुजारिश है कि कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगर आप मेरी बात से सहमत नहीं है, तो भी आप अपना क्रिटिसिज्म जो है वो कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं। हम उसको बाद में हैंडल करेंगे या कोशिश करेंगे कि उसका जवाब हम आपको बाइबल की रोशनी में दें। अगर आपके और भी कोई सवाल है, तो आपके सामने एक मेल आईडी जो है वो आप देख सकते हैं। आप उस पर अपने सवाल को या अपनी क्वेरी को टाइप कर सकते हैं। खुदा ने चाहा तो हम उनको जरूर एड्रेस करेंगे। खुदावन आप सभी को बरकत दे। आमीन।